वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे अपनी जर्नी ट्विन फ्लेम की। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हम इनर वर्क करते हुए कुछ कदम आगे आ गए हैं। यहाँ पर को मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स इनर वर्क को समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शायद वो आगे के वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो एक बार पिछले वीडियोस को भी देखें, जहाँ मैंने इनर वर्क को बहुत ही आराम से और क्रमबद्ध तरीके से बताया हुआ है। क्रम से बताया है कि पहले क्या करें, कैसे समझें, कैसे आगे बढ़ें। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो पुराने वीडियोस ज़रूर देखें, ताकि उस क्रम को वो समझ सकें और सही तरीके से अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकें। क्योंकि पहले का काम अगर नहीं करेंगे तो बाद का काम मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो छूटा हुआ काम होता है, वो काम अगर हम छोड़ दें और आगे का करने लगे तो छूटा हुआ तो छूटा ही रह जाएगा ना, वो हो नहीं पाएगा। जैसे आप लोगों ने अपनी एजुकेशन में देखा होगा कि आप किसी दिन स्कूल नहीं गए हैं, वो काम आपका रह गया। आप अगले दिन की पढ़ाई करते हैं तो आपका पिछला दिन का काम आपको पता नहीं चल पाता है। तो आपने ध्यान देना है कि आपने क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है, आपने जंप नहीं करना है। ये ऐसी यात्रा है जहाँ कूद के नहीं जाया जा सकता है। यहाँ हर एक सीढ़ी पर आपने कदम रखना ज़रूरी होगा। तो हम अब यात्रा की बात करते हैं। यात्रा में हम इनर वर्क करते हुए कुछ आगे आ गए। हमने स्वयं पर अपनी हीलिंग का काम किया है, हमने सब चीज़ को रिलीज़ किया है, हमने ईश्वर को समर्पण किया है। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं ध्यान की ओर को। ध्यान के अगर मैं प्रथम चरण की बात करूं तो मैंने पहले भी कहा था कि जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं। आप प्रयास ज़रूर करते हैं, लेकिन आपके ध्यान में आपके पर्सन का ही चेहरा आता है, आपका दुख ही आपको नज़र आता है, आप उलझ के से रह जाते हैं, आप कर नहीं पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करके आप ज़रूर ध्यान लगाने लग जाते हैं। तो ध्यान जब आप लगा रहे हैं, सबसे पहले तो आप केवल अपनी सांसों में ध्यान केंद्रित कीजिए। सांसों को महसूस कीजिए कि सांसें किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर आ रही हैं, किस प्रकार से बाहर जा रही हैं। सांसों के लिए तो कहा भी जाता है योग शास्त्र में कि हमारे शरीर में 72 नाड़ियां हैं और वो उन सभी जगहों को स्पर्श करती है हमारी सांसें। तो इस पर हमने ध्यान केंद्रित करना है। हमने अपने बाहरी विचारों को बाहर निकाल करके केवल अपनी सांसों पे, कि ये जो जीवनदायिनी प्राण वायु है, वो एक क्षण में हमारे शरीर के अंदर जा कर के कितना काम करती है। सांसों पे ध्यान केंद्रित कीजिए, सांसों को महसूस कीजिए। उसके बाद जो अगला क्रम आता है, वो आता है हमारे शरीर के 7 चक्रों को जागृत करने का काम। अब हमने कह दिया और जागृत हो गए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम यात्रा पर हैं, उन्हें अपने 7 चक्रों को जागृत करना ज़रूरी होता है। जब वो अपने 7 चक्रों को जागृत कर लेंगे, तभी वो उस सही जगह पे पहुँचेंगे जहाँ उन्होंने जाना है। तो इन 7 चक्रों को जागृत करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे 7 चक्र हैं। कौन-कौन से हैं वो मैं बताऊँगी। पहला है मूलाधार चक्र। मूल आधार यानी कि मूल आधार में है, बिल्कुल आधार में। जब हम पालथी मार करके हम बैठ जाते हैं, तो हमारी जो स्पाइनल है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके सबसे निचले हिस्से में ये मूलाधार चक्र स्थित होता है, जिसका बीज है लंग। तो सबसे पहले इसी का ध्यान किया जाता है। जब हम मूलाधार चक्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं, तो पहला ध्यान हमारा मूलाधार चक्र का होता है, जिसका रंग लाल माना जाता है। तो यहाँ से जागृति का क्रम शुरू होता है। इसके बाद दूसरा चक्र आता है
स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारी रीढ़ की हड्डी पे मौजूद होता है। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी पता है कि बिल्कुल कमर पर होती है, तो यहाँ पर को हमारा स्वाधिष्ठान चक्र स्थित होता है, जिसका रंग नारंगी माना जाता है और इसका बीज अक्षर है वंग। इसके बाद अगला चक्र आता है मणिपुर चक्र, जो नाभि के पीछे स्थित होता है और इसे का रंग कहीं अलग अलग जगह अलग बताते हैं। कहीं बताया जाता है कि पीला, तो पीला रंग माना जाता है और इसका बीज अक्षर है रंग। इसके बाद अगला चक्र आता है अनाहत चक्र, जो हमारी नाभि से ऊपर उठ करके ऊपर आ जाता है। इसका रंग हरा माना जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। अनाहत चक्र हमारे हृदय से संबंधित होता है। आप कभी कभी आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे तो आपसे कहा भी जाता होगा कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो जो हमारा अनाहत चक्र है वो हमारे हृदय से जुड़ा हुआ होता है और हृदय का रंग हरा होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि आप प्रकृति से जुड़िए। तो इसका बीज अक्षर है यंग। इसके बाद इस क्रम में अगला चक्र आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारे कंठ पे होता है। आपसे कहा जाता है कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। थ्रोट मतलब वो जो आपके कंठ से जुड़ा हुआ है कि आप अपनी बात स्पष्ट से कह नहीं पा रहे हैं, तो ये विशुद्धि चक्र होता है। ये जब जागृत हो जाता है तो आप अपने विचारों को और बेहतर तरीके से स्पष्ट कर पाते हैं, आप नेतृत्व की स्थिति में आते हैं। और अगला चक्र होता है आज्ञा चक्र, जो हमारे आँखों के बीचों बीच, दोनों भौहों के बीच मध्य में स्थित होता है, जिसे त्रिनेत्र का स्थान भी कहा जाता है। तो ये आज्ञा चक्र होता है और इसका जो मूल अक्षर है वो है हंग। और इसके बाद आता है सहस्त्रार चक्र, जो हमारे सिर के ऊपर जहाँ पर चोटी होती है वहाँ स्थित होता है। और ये तो बहुत ही ऐसा चक्र है जहाँ के बाद ईश्वर की ही प्राप्ति हो जाती है। तो ये 7 चक्र जागृत करने का प्रयास करना ही होता है जो इस जर्नी में हैं, इस जर्नी में जो चल रहे हैं उन्हें इन 7 चक्रों पे काम करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज हमने कह दिया, आज हमने ध्यान लगाया और आज ही हमारे जो 7 चक्र हैं जागृत होने लग जाएंगे। हमें धीरे धीरे प्रतिदिन ध्यान लगाना होता है, प्रतिदिन प्रयास करना होता है, प्रतिदिन हम इन चक्रों पर काम करते हैं, बहुत धीरे धीरे ये जागृत होंगे। आप ध्यान के लिए अलग अलग चीज़ें तलाशते भी हैं कि कैसे लगाना है, तो इनसे जुड़ा हुई और चीज़ें भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगी। तो आप के लिए अभी यही कहा जाएगा कि आप अब यात्रा के अगले क्रम में इन चक्रों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। जब आप अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं कि अब आपका ध्यान लगने लग गया है, तो उसके बाद आप अपने चक्रों पर काम करना शुरू करें। आपका धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका ध्यान लगने लगा है। तो जब आप चक्रों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करेंगे तो आप मूलाधार चक्र से शुरू करें। सबसे पहले अपने मूलाधार पे, मतलब आपने अपने ध्यान को ले जाना है कहाँ? अपने मूलाधार पे। आपने ध्यान में ये कल्पना करनी है, ये विचार करना है कि हाँ, आप उस स्थान पे अपने मूलाधार चक्र को देख पा रहे हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जागृत हों और मुझे मेरे इस मार्ग पे आगे ले जाने में सहायता करें। तो धीरे धीरे प्रयास से आपके चक्र जागृत ज़रूर होंगे, मेरा विश्वास है। और आप भी अपने पूरे विश्वास के साथ इसे करेंगे, ऐसा भी मेरा विश्वास है। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईश्वर ने आपका हाथ थामा है, तो आप उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कमेंट्स का मुझे प्रतिदिन इंतज़ार रहता है, आगे भी रहेगा। धन्यवाद।